तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी ग्रीन चटनी इसी तरह से ग्रीन हो, सारा साल पड़ी रहे, बाहर भी या फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के बगैर ये ख़राब ना हो और इसका कलर भी चेंज ना हो और इसका जायका भी आज जैसा ही हो? तो आप ये रेसिपी पूरी देखें। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको बनाएंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा और इसको फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इसको ये ख़राब भी नहीं होगा और इसका टेस्ट भी ऐसा ही रहेगा। पूरा साल आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। बड़ी ही हाज़मेदार और बड़ी ही टेस्टी ये बनेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बड़ी ही मज़ेदार ग्रीन चटनी की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं ये चंद चीज़ें हैं, जिसमें धनिया है, इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया, डंडियों के साथ है ये, और पुदीना है, इसको भी धो के ड्राई कर लिया, दोनों चीज़ें ड्राई हैं। और अदरक लिया है तकरीबन 1 इंच का पीस है ये, और लहसुन है 4-5 जवे, और ये ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्चें, इनको भी धो के खुश्क कर लिया है, 6-7 अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। और काला नमक और सफ़ेद नमक लिया है, और इसके साथ ज़ीरा है, इसको हल्का सा तवे पे भून लिया है। ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे अपनी चटनी के अंदर, और इसको देर पा रखने के लिए एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, वो आगे जाके आपको बताती हूँ कि वो क्या इसके अंदर डालेंगे कि ये सारा साल इसी तरह से कलर इसका चेंज ना हो और ये ख़राब भी ना हो। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो इसके साथ हम इसमें यूज़ करेंगे। पानी का एक कतरा भी इसमें नहीं जाएगा, और ये सारी चीज़ें जो धो के खुश्क की हुई हैं, इनको हम अब ग्राइंडर के जग में डाल लेंगे। देखें धनिया और पुदीना कितना ड्राई है, इसके साथ पानी बिल्कुल नहीं है। तो ये काला नमक डालें ज़रूर, इसके साथ भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है और हाज़मेदार भी होता है। अदरक भी बड़ा अच्छा है हाज़मे के लिए, और साथ में लहसुन डालें, इससे खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है और जायका भी बड़ा अच्छा मज़े का लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा है। और ज़ीरे को ज़रा सा भून लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा और हाज़मेदार चटनी हमारी रेडी होगी। और ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सिरका। सिरका इतना हमने डालना है कि ये जो ग्राइंडर में हमने पानी ऐड नहीं किया, ये अच्छी तरह से इससे पेस्ट की सूरत में बन जाए, ग्राइंडर चलने लग जाए आपका, क्योंकि जितनी देर इसमें कोई मॉइस्चर ना होगा तो ये चलेगी नहीं मशीन। तो इतना हमने इसमें सिरका डाला है कि ये हमारी चटनी जो है ये गाढ़ी गाढ़ी भी रहे और मशीन हमारी हिल भी सके। तो इसके साथ ही हमारी चटनी जो है ये पूरा साल सही रहेगी। फ्रीज़र में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फ्रिज के अंदर ही रखेंगे और जब दिल करेगा इसको निकाल लेंगे, पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, चाहें तो रायते में इस्तेमाल करें, दही में डाल लें 1 चम्मच, तो बड़ा ही उसका टेस्टी जायका हो जाएगा। और इसको ऐसे भी खाएंगे तो पेट की जो जितनी खराबियां हैं, कब्ज़ वगैरह है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और साथ में इससे ठंडक भी मिलेगी हमें। तो ये गर्मियों में ख़ास तौर पे ये बनाएं और इसको हर खाने के साथ यूज़ करें, ख़ास तौर पे नाश्ते में। तो आप कभी भी कब्ज़ का शिकार नहीं होंगे और ना ही आपके खून में हिद्दत पैदा होगी, बड़ी ठंडक रहेगी और जो गर्मी दाने हैं वो भी नहीं निकलेंगे और गर्मी की तपश भी नहीं लगेगी। नमक मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसको एंजॉय करें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।